610 में तो मैं फोर के लगा लूंगा। खुदा भी था वो वाला कार्ड ले लो। 3 में मिलता था शानदार। एक महीने पुराना इंटेल का आर3 7 ना ना, ऐसे नहीं। वाला 16,000। हम्म, चलो देखो लाइव पे आ गए क्या? बस तो गए। हाथ में क्वेश्चन करवाते हैं जो भी जून के अंदर आया था, और हमेशा क्वेश्चन आता है इसके अंदर से, R&K सिलेक्शन। तो अपने इकोलॉजी में कहा ऐसे करा दिए तो आज ये करा दो फोटो। वो भी चल रहा है तो अभी। मैं तो इसमें कल बैठा बैठा देख रहा था तो ये आया हुआ था, क्वेश्चन हमेशा आता है इसमें से। तो पूरा टॉपिक ही करा रहे हो क्या अभी? हाँ, टॉपिक ही होएगा। अब क्वेश्चन मैं ऐसे ही करूंगा, क्वेश्चन ले लिया और उस पर टॉपिक कर दिया। इसके कुत्ते उड़ेगा कि क्या चल रहा है? मैं क्वेश्चन के हिसाब से ये टॉपिक कर दूंगा मैं। जैसे क्वेश्चन ले लिया फिर उसका पूरा टॉपिक कर देंगे अपन। ठीक है ना? ऐसे जैसे ये प्रॉब्लम नहीं रहे कि सही से नहीं क्या हुआ क्या? फोकस सही नहीं है। एक मिनट आपकी फाइनल में देख। ये तो आपने चलो बड़ा कलरफुल कर रखा है, ये तो दिख रहा था अभी जिससे पहले तो जमाए का है। लेकिन फोकस तो थोड़ा गड़बड़ हुआ है, ये ले। अब आ जाएगा। अब आ जाएगा। ठीक है, R&K सिलेक्शन थ्योरी के अंदर अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक हो गया? वो थोड़ा सा उसके ऊपर उसमें मैंने वो क्लिक किया नहीं था। तो which of these the trait is not characteristics of the R selected tree species? ठीक है ना? क्वेश्चन सिंपल से होते हैं, लेकिन पूछने का यानी कि जब अपन R&K करते हैं तो उसके अंदर अपन थ्योरीज करके चले जाते हैं कि उसका एग्जाम्पल के साथ नहीं करते, स्पेशली दिक्कत ही होती है। तो क्या था इसका आंसर? नहीं, इसका आंसर बता दो मेरे को। तो क्वेश्चन है क्या? ये क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज द ट्रेट हेडिंग which of these the trait is the not characteristics of the R selected tree species? ये क्वेश्चन था। नॉट not characteristics of the R selected species। अब देखो, not characteristics of R selected species, R selected species जो नहीं है वो क्या हुई? फोर्थ होगा। have the superior compatibility to the colonized। ट्री किससे रिलेटेड? अब यही चीज तो मैं, ये क्वेश्चन मैंने देखा था तो मुझे ही समझ में आया कि अब किस हिसाब से देखा मुझे नहीं पता था, नहीं किस हिसाब से देखा। ठीक है ना? मैंने ये वो ट्री स्पीसीज की बात कर। हम्म, आर सिलेक्टेड होता है तो अपन उसमें सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं छोटे वाले, ठीक है, लेकिन उनमें होती है सुपीरियर कैपेबिलिटीज टू कोलोनाइज। R&K के अंदर कोई ग्रुपिंग नहीं होती है, ये पहली बात तो ये समझ लो तुम लोग। ठीक है ना? ऐसे नहीं होता कि वो स्पीसीज R में आएगी वो K में आएगी, ऐसा नहीं होता है। तो फिर इसका आंसर फर्स्ट है। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो K है, अब यहाँ पे नोट करेक्टरिस्टिक तो R है तो K की बात कर रहा है वो। तो मोर्टेलिटी एंड द रिप्रोडक्शन आर द स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन द पॉपुलेशन डेंसिटी। अब K क्या है और R क्या है ये पहले समझ लो। के मेरे नाम से के सेलेक्टेड। नहीं, ऐसे नहीं है। अब K और R के अंदर में अभी थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर ही। ठीक है ना? स्पेशली R जो है, क्या हुआ? नहीं, आंसर तो तेरा सही है, मैं उस तुक्का है वो तो। ठीक है ना? वो तो तुक्का है। ठीक है ना? पेपर में तो फोर्स करता। ठीक है ना? वो करा भी होगा इसने। ठीक है। तो स्पेशली क्या है कि R&K कुछ भी नहीं है। R&K क्या है? आर सिलेक्टेड स्पीसीज के पहले बता देता हूँ। आर सिलेक्टेड स्पीसीज जो है, आर जो होता है वो है यानी कि जिनका शॉर्ट टाइम है। ठीक है ना? जो ये भाई आप अर्थ पे रह रहे हो, दो टाइप के मेंबर होते हैं मैं हमेशा कहता हूँ। ठीक है ना? अब हर एक चीज के यहाँ पे एक, इसमें भी एक क्वेश्चन वो आ गया, लाइफ से रिलेटेड चीज बता रहा हूँ क्योंकि इकोलॉजी है। इकोलॉजी जब भी तुम पढ़ोगे तो लाइफ समझोगे। ठीक है ना?
और यहां पर जो मैं पहली बात करना चाहता हूं वो ये है कि अगर इकोलॉजी नेचर की अपन बात करते हैं, उसके दो पहलू रहेंगे हमेशा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे जीन है तो एलील है, एलील के दो हैं, एक रिसेसिव और डोमिनेंट। वैसे ही हर एक चीज के दो पहलू रहेंगे। ऐसा कोई भी पहलू नहीं रहेगा जो कि सिंगल होगा या मल्टीपल होगा। अगर मल्टीपल भी है तो उसके दो पहलू हैं। ये लाइफ समझ लो, या तो तुम सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो, ठीक है ना। यहां पर बीच ये तुम अपने आप को मन से सेटिस्फाई कर लेते हो, क्योंकि हम एडेप्टेबिलिटी के अंदर जीते हैं, हम एडेप्टेशन लेते हैं। तो हम जहां पर जो गरीब है वो भी जिंदा है और मजे से रह रहा है, जो जिसके पास पैसा है वो भी दुखी है क्योंकि वो मजे से नहीं रह रहा, क्योंकि उसके लॉस हो जाता है कहीं पे, लेकिन उसके पास खाने के लिए पैसा बहुत है जबकि फिर भी वो दुखी है, ठीक है ना। और एक है जिसके पास आज ही खाने के लिए था लेकिन वो खुश है क्योंकि उसका आज पेट भर गया। तो हमेशा दो चीजें हैं, तो उन दो चीजों को ही रिप्रेजेंट करता है आर और के, ठीक है ना। आर वो है जो रन करता है, जो रन करता है, भागता है, ठीक है ना। उसका शॉर्ट टाइम पीरियड होगा, लाइफ स्पैन छोटी होगी, एफिमिरल्स प्लांट होंगे, ठीक है ना। यानी कि वो किसी भी चीज को, आप किसी भी चीज को, आर वो है जो आपके साथ अडेप्टेबिलिटी ना रखते हुए शॉर्ट टर्म में जो वर्क कर लेता वो आर है, टेम्परेरी वर्क है वो आर है। एडेप्टेबिलिटी जिसके अंदर है, एडेप्टेशन जिसके अंदर है, ठीक है ना। तो एडेप्टेशन जिसके अंदर ज्यादा होगा तो लाइफ स्पैन जिस ज्यादा होगा, लाइफ स्पैन जिसके अंदर होगा तो वो जो होगा, जैसे के जो कनिष्क जो तेरा नाम आया के, तो जिसके अंदर इसलिए ह्यूमन आ जाता है क्योंकि उसके अंदर लाइफ स्पैन ज्यादा है। तो यानी कि जो भी एग्जांपल ले रहे हो, किसी का भी एग्जांपल ले लोगे। अब यहाँ पर हमने जो बात की है, अब यहाँ पे आर एंड के की जब बात करेंगे तो स्मॉल बॉडी जैसे आर है तो स्मॉल बॉडी साइज होगी, तो लाइफ स्पैन छोटा है तो बड़ी लाइफ तो हो नहीं सकती, उसकी बॉडी तो बड़ी हो नहीं सकती। कोई भी एग्जांपल लेगा वो, ठीक है ना। वो यहां पर उसने क्या किया, इसके अंदर क्या किया, उसने ट्री ले लिया, ट्री स्पीसीज, ठीक है ना। अब किसी ने ट्री को तो देखा हुआ नहीं है या समझा नहीं उस चीज को। अब जो एफिमिरल प्लांट है वो आर है, लेकिन जो ट्री है वो के हैं। अब वो किस प्लांट से या किसकी बात कर रहा है उसके ऊपर बेस करेगा कि वो आर है या के है। आर को पकड़ो रन, ठीक है ना। के तो अब तक कनिष्क हो ही गया, ठीक, ह्यूमन बींग या इसकी लाइफ स्पेन ज्यादा। तो यहां पर वो कह रहा है विच ऑफ दीज द ट्रेट इज द नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आर सिलेक्टेड ट्री स्पीसीज। ट्री बात कर ली उसने, हार्ब एंड शर्ब की बात नहीं की है, ट्री स्पीसीज की बात कर ली। तो यहां पर मोर्टेलिटी एंड रिप्रोडक्शन आर द स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन द पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी जहां पर मोर्टेलिटी कम है, ठीक है, और रिप्रोडक्शन ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा होगी, तो डिपेंड कर रही है उसके ऊपर। तो ये किसका करेक्टर हुआ, के का हुआ। एडेप्टेबिलिटी आ गई ना, वो ही पूछ रहा था। tend to the occupy the habitat that are the unpredictable and the ephemeral, यानी छोटे से टाइम के लिए। अनप्रिडिक्टेबल के अंदर थोड़ा सा टाइम रहोगे, जहां पे तुम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे वहां पे टिकोगे भी नहीं। जो हम कभी भी चीज को तभी काम में ले सकते जब प्रिडिक्शन रखे रहेंगे, और प्रिडिक्शन नहीं है तुम्हारे अंदर तो तुम उस चीज को करोगे भी नहीं। नेचर में होता है हमारे, नहीं बैठता पैसा छोड़। नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। जैसे अब तेरे ने पटवारी या कुछ वो जो जैसे कहीं पेपर जैसे बैंकिंग नहीं की, वो क्या था, अनप्रिडिक्टेबल था, वो एकदम अनप्रेडिक्टेबल। क्योंकि हमने उसकी तैयारी नहीं। प्रिडिक्शन होता है तो हम उसके लिए तैयार होते हैं, हमारा ब्रेन तैयार होता है ऐसा। इसलिए मैं हमेशा तुम लोगों को सारे पेपर्स भरोगे लेकिन सब पेपर दिए नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके लिए जो चीज तुम्हें चाहिए उसके लिए पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ये फिक्स है। तो यहां पर ये गया। अब के की बात करें तो ये तो आर का आ गया। थ्रिव इन द हैबिटेट वेयर द रिसोर्सेज कंपटीशन इज लो। अब जहां पर कंपेटिबिलिटी ज्यादा होगा तो कंपटीशन ज्यादा रहेगा,
जैसे ह्यूमन बीइंग में कंपटीशन ज्यादा होगा, ठीक है ना, जहां पर स्टेबिलिटी होगी वहां पे कंपटीशन रहेगा। जैसे नीट के अंदर स्टेबिलिटी है, कंपटीशन ज्यादा होता है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के अंदर कंपटीशन ज्यादा है क्योंकि स्टेबिलिटी है, प्राइवेट जॉब में कंपटीशन नहीं मिलेगा क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है। तू नहीं तो तू सही भाई, ऐसे। तो ये चीज है, ये आपके आर आ गया। हैव द सुपीरियर कंपेटिबिलिटी टू कॉलोनाइज द न्यू हैबिट। अब जैसे हैबिट अपन वो तो न्यू कर लेंगे अपन, ठीक है ना। कंडीशन चेंज होती है, हम नया कंडीशन नए नौकरी करने चले जाएं, तो ये भी आर का है। तो यहाँ पर केवल एक के का एक ही करेक्टर, तो इसका ए आंसर आता है। आपको आर एंड के को रटना नहीं है। मैंने इस क्वेश्चन को जब देखा तो उसके अंदर सारे क्वेश्चन जो थे, वो क्वेश्चन बड़ा इजी सा था, लेकिन समझता कोई नहीं है उस चीज को कि ये क्या कहना क्या चाहता है। आप अब इकोसिस्टम के किसी भी, यानी कि अब जैसे मैंने कई कैरेक्टर्स एग्जांपल लूंगा जिसके अंदर एक ट्री का आ गया, एक अपन सक्सेशन के अंदर लेंगे, ठीक है ना, सक्सेशन जहां हो रहा है, यानी कि वॉल्केनो जहां पे आ रहा है वहां पर एक देखेंगे कि क्या आर एंड के। अभी तो इसके 12th वाला दिमाग में सेट है कि आर ये है और के ये है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, जो आर है वो के है, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर उसमें अ, उसके लिए एडेप्शन आ जाएगा तो वो के में कन्वर्ट हो जाएगा, एडेप्टेशन नहीं आएगा तो वो आर रहेगा। सीधी सी थ्योरी है। अब जैसे तुम लोग किताब लेके पढ़ना स्टार्ट करते हो तो के में चले जाते हो, तो आर में रहते हो, ठीक है ना, ऐसे। जैसे अब ये एडेप्टेशन है कि मेरे को ये ग्राफिक कार्ड ये लगाना है, अपन आर में चले जाते हैं, फट निकले ठीक है ना, ऐसे। क्योंकि वहां पर ठीक है ना, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि अब इसने तो लगाया, पैसे लगाए, एडेप्टेबल क्या एडेप्टेशंस आया तो वो इसलिए आया क्योंकि इसको उसको लंबा चलाना है। मेरा तो मैं आज 10,000 या 12,000 का लगा दूं और कल मेरा मूड बदल जाए ना, ये नहीं, ऐसे ऐसे। तो मैं वो रुचि रखूंगा ऐसे, क्योंकि मैंने पहले 3 कैमरे लिए हुए हैं, लेकिन वो चला तो मैं उससे दूसरे से रहा हूं। तो ये चीज, यानी कि हमें आर एंड के में कब जाना है वो हम डिसाइड करते हैं। एडेप्टेशन नहीं लेनी ना असल। हम्म, हम्म। वो तो वापस आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। क्यों नहीं आएगा, 7,000 में लूंगा, देखिए आ जा, ठीक है ना, मतलब नहीं लोगे। ठीक है ना। तो इसके अंदर अपने बात आ गई, ये जो अपने आंसर था मोर्टेलिटी, ठीक है ना। आर एंड के सिलेक्शन थ्योरी इज द बायोलॉजिकल थ्योरी that explain how different species are adapted to different environmental conditions। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। सारा का सारा आर एंड के जो है वो एडेप्टेशन से केम के चलता है। जहां पर एडेप्टेशन आ गई वहां पर वो के में चला गया, जहां एडेप्टेशन नहीं आई वो आर में रहेगा। अब यहां पर कोई स्पीसीज को नहीं लेंगे अपन, ठीक है ना। तो यहां पर फर्स्ट प्रपोज बाय द इकोलॉजिस्ट है, ठीक है ना। तो थ्योरी जो है ये आर एंड के में उलझ जाता है बच्चा, ठीक है ना। अपन को उलझना नहीं है, ठीक है ना, कि क्या चीज कहना चाहता है। कंडीशन तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो रहा है तो ठीक है। अब वो क्वेश्चन क्या पुट कर रहा है, उसके अंदर वो क्या कंडीशंस दे रहा है। वो एडेप्टेबिलिटी की है तो के ऊपर जाना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन बुक्स के अंदर इतने ज्यादा घुमा दिया जाता है कि वो बेसिक नहीं मिल रहा। देखते हैं ना उसको एडेप्टेबिलिटी के हिसाब से पहला वाला ही बैठता है, उसके अंदर कहीं जाता ही नहीं, वो आर में नहीं बैठता ही नहीं, ठीक है ना। जैसे ट्री आ गया, ट्री आते ही आपको पता चलेगा के पे बात कर रहा है, वो आर वहां पे लिख रहा है, तो वो नॉट लिख रहा है, तो के को ही ढूंढना है, ठीक है ना। हाँ, वो ट्री की कुछ ऐसे करेक्टर्स की बात कर रहा होता जो कम टाइम पीरियड के लिए है, तो उसको हम आर में डालते हैं। ट्री के भी कुछ करेक्टर्स हैं, ठीक है, उसको हम आर में डालते हैं ऐसे। अब इसके अंदर अपन जब बात करेंगे, अब अपन बात करते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। ये तो इकोलॉजिस्ट है रॉबर्ट मैक आर्थर ई विल्सन, ये तो आप तुमको पता ही है, ठीक है ना। इसके अंदर तो जाएंगे नहीं, पर ये तो बी पार्ट के अंदर है।
आर सिलेक्टेड स्पीसीज की अगर मैं बात करता हूं, तो आर सिलेक्टेड स्पीसीज आर दोज दैट हैव द हाई रिप्रोडक्शन रेट। कारण तो तुम्हें पता ही है क्यों होगी, प्रोड्यूस मैनी ऑफस्प्रिंग विद अ लिटिल पेरेंटल। कारण सर्वाइव कैपेसिटी नहीं होती, सर्वाइव करना है तो नंबर ऑफ ज्यादा चाहिए, तो इसलिए अब जो चींटियां होती है कुछ भी होंगे उनमें ज्यादा आएंगे, एग्स खूब सारे होते हैं ऐसे। These species are adapted to the unstable environment, and their population size can be the fluctuate rapidly through the population size can be the fluctuate। दो लाइनें आगे क्या नहीं, दोबारा पढ़ ली, ठीक है ना। तो आर सिलेक्टेड स्पीसीज जो है आर एंड के, अब समझ में आ गई कहानी, बस ये समझाना था। इसलिए मैं कल रात को बैठा बैठा क्वेश्चन देख रहा था, ये क्वेश्चन आया, तो मेरे को आर एंड के बच्चों को नॉर्मली तंग करता है, ठीक है ना। आती सबको है, क्वेश्चन वो वैसे डालता है, क्वेश्चन आएगा नहीं, जो अब दिया हुआ क्या रहता है, आर सिलेक्टेड स्पीसीज क्या, ये रट के जाते हैं, स्मॉल बॉडी साइज होती, लेना देना कुछ नहीं है, क्यों होता है ये, इसका लेना देना नहीं होता, रट लेते हैं। शॉर्ट लाइफ स्पेन होगा, अर्ली मेच्योरिटी होगी, ठीक है, पेरेंटल केयर लिटिल छोटी होगी क्योंकि रह रहा ही कम टाइम के लिए है, ठीक है, और जनरलिस्ट डाइट होगी, ओके, हाई डिस्पर्सल एबिलिटी होगी, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगी, और जनरलिस्ट निके होगा। अब ये आर का ही है, जो भागने वाले उन्हीं का ही है, ठीक है ना, जो जिंदगी से भाग रहा है वो आर है, ठीक है, तुम भी भाग रहे हो, ठीक है, बट स्टिल है हम, नहीं अभी के में कन्वर्ट नहीं हुए तुम, बट स्टिल है। ठीक है ना, ऐसे। एग्जाम्पल आर सिलेक्टेड स्पीसीज इंक्लूड द इंसेक्ट, स्मॉल मैमल्स, ठीक है, सच एज द रोडेंट एंड द रैबिट्स एंड द मैनी स्पीसीज ऑफ प्लांट। अब इसको रट लेते हैं, अब प्लांट को डाल दिया आर के अंदर, उसलिए उसने ट्री डाल दिया वहां पे जाके, ठीक है ना। अब यहां पर सारा का सारा गेम अब इंसेक्ट है, अब इंसेक्ट का कोई करेक्टर ले लिया जो उसका परमानेंट है, उस पर बात कर ली, ठीक है ना, तो ओके है। अब उसका परमानेंट कैरेक्टर बता दो, कोई जो खास कैरेक्टर है उसके अंदर, एडेप्टेशन देता है जो उसको, कोई उसका खुद का कैरेक्टर दे दे जो एडेप्टेशन देता होगा उसको एनवायरनमेंट के साथ में। खाने का स्टाइल वगैरह, बीन्स वगैरह। तो आपके उसके ऊपर किसकी लेयर किसकी होती है, इंसेक्ट अगर कॉकरोच की और किसकी लेयर होती है, वो स्केलेटन किसका बना होता है उसका, अरे वो स्टील वाला है ना, काइटिन काइटिन, ठीक है, चीटिंग चीटिंग सोच रहा ठीक है। अब उससे रिलेटेड अगर कोई पूछ लेता है, वो के कैरेक्टर है उसका, तो अगर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है तो एडेप्टेबिलिटी दे रहा है ना उसको, एडेप्टेशन दे रहा है, सरवाइव करने का एडेप्टेशन दे रहा है वो उसको, हर कंडीशन में थ्राइव करवा देता है। ठीक है ना। अब वो जो करेक्टर है वो उसका की करेक्टर है, ऐसे। जो एडेप्टेशन दे रहा है किसी भी चीज का, ठीक है ना, अब वो तो उसके ऊपर क्वेश्चन पुट करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन किससे ले रहा है, ये लाइन सभी का। ये लाइन इसी के अंदर तो है भाई, इसीलिए तो कह रहा हूं, पहली लाइन ही ये है। मैं इतनी देर से रामायण क्यों गा रहा था, महाभारत में आ गया तो ठीक है ना। अपना सबसे पहली लाइन क्या थी, अडेप्टेड, डिफरेंट स्पीसीज आर अडेप्टेड टू द डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। मैं ये वाला कहता काइटिन वाली कैसे कोई भी, मैं तो एग्जांपल बता रहा हूँ, स्पेसिफिक नहीं है। मैं तो तुम्हें इसलिए तो ये उठाया ये टॉपिक मैंने, कि तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए। अभी अपन एग्जांपल लेंगे, ठीक है ना, कोई भी करेक्टर, ठीक है ना, जो उसको एडेप्टेशन दे रहा है, सरवाइव करा रहा है, तो उससे जो एडेप्टेशन दे रहा है और उसकी लाइफ स्पेन को सेट कर रहा है, उसका एडेप्टेशन है, ऐसे। अब वो किसी के साथ में कोई करेक्टर को जोड़ेगा जो आर करेक्टर होगा, ठीक है ना। इस टाइप से आपको पकड़ना है क्वेश्चन को, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, इतना टिपिकल है नहीं, ठीक है ना।
तो स्मॉल बॉडी वाली आ गई अपने, ठीक है ना। एग्जांपल के सिलेक्टेड के अंदर आपने आ गया, तो के सिलेक्टेड मीनवाइल द के सिलेक्टेड स्पीसीज आर दो दैट हैव द लो रिप्रोडक्टिव रेट। तो हाई रख देंगे तो मरवाना थोड़ा ना है। अगर यहाँ पे हाई रिप्रोडक्टिव रेट रख देता हूँ तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? रिसोर्सेज। रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे। रिसोर्सेज का भी पंगा नहीं होता। तो मैं एक और चीज बताता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट था, एक एक इसमें बताता हूँ, नहीं उस सब का भी एक नेचर के हिसाब से बता रहा हूँ तुम्हें। हम उसका एरिया भी दे देते हैं उसको, हैबिटेट के लिए उस एरिया भी दे रहे हैं, फूड भी पूरा दे रहे हैं। लेकिन अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है ना, अब जैसे जो फ्री हो जाता है जब इंसान या कोई, अभी जैसे रैट के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो उसके अंदर चूहों के ऊपर था, तो उन्होंने उनको पूरा फूड दिया, पूरी जगह दी, ठीक है ना, और उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ करवाई, मरने नहीं दे रहे थे, जियो तुम जितना जीना चाहते हो। तो कुछ दिनों बाद में जब उनकी पॉपुलेशन ज्यादा हुई, खाने को मिल रहा है, उनको सब कुछ मिल रहा है, तो वो आपस में लड़ाई करके आपस में खा रहे एक दूसरे को, और पॉपुलेशन कम हो गई, ठीक है। अब वो क्यों हुआ? जबकि वो खाना उनको चाहिए था, वो मिल रहा है उनको, लेकिन वो एक दूसरे को मार गए, ठीक है ना। तो ये क्या नेचर दिखाता है कि अगर आपको पूरा होगा, अगर आप खाली जगह आपको, अगर आपने टाइम आपके पास घूम, आपको उसको पता चल गया चूहे को, खाना यहाँ है, पीना यहाँ है, घूमने की मेरे पास पूरी जगह है, अब मुझे मारना है। जब हम नेगेटिव थॉट लेके आते हैं, नेगेटिव चीज कर रहे हैं, तो यानी कि उसमें दो ही चीजें होती हैं, मैंने कहा ना दो ही चीजें चलेगी जिंदगी में। या तो उसके पास वो चीज नहीं है, अगर वो है तो उसकी सोच गलत है। आप उसको ये नहीं कह सकते, आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये हो गया था या उसके कारण से ऐसा हो गया, नहीं। अगर उसके पास वो चीज है, जैसे किसी के पास पैसे बहुत है, लेकिन फिर भी वो गलत कर रहा है, तो उसकी थॉट गलत है, सोच गलत है। फिर वो अपने आप को कितना ही एक्सप्लेन करता रहे, नहीं मैंने उसके कारण से क्या, नहीं हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक करेक्टर है। एक इकोलॉजी पढ़ाते वक्त हमेशा मैं बात करता हूँ, इकोलॉजी पढ़ने का दो चीजें मेरे को सब बेहतरीन लगती है अपनी लाइफ के, जो मेरे को अच्छी लगी कि मैंने उस चीज को पढ़ा। एक तो इवोल्यूशन पढ़ने से आपके ये पूर्वज और वो चीजें होती हैं ना, जो वो खत्म हो जाती है। और दूसरी जो चीजें होती हैं, अगर इकोलॉजी पढ़ रहे हो तो जिंदगी सीखने मिल जाती है। आप रामायण मत पढ़ो, ठीक है, इकोलॉजी पढ़ लो। महाभारत या ग्रंथ चाहे आप बड़ी बड़ी चीजें मत करो, अगर आपने इकोलॉजी की थ्योरीज पढ़ ली तो आपकी सारी कहानी ही खत्म हो जाएगी। यानी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप किसको किस टाइप से करें। तो मैंने कहा कि अगर आपके पास कंपटीशन नहीं है, तो चाहे आप कितनी ग्रोथ करवा लो, अगर आपने उसको फ्री कर दिया, ब्रेन फ्री कर दिया, तो लड़ाई ही करेगा वो, कुछ ना कुछ नेगेटिव वर्क करेगा वो। इससे अच्छा है किसी भी बंदे को ये मत कहो कि आप फ्री हैं, ठीक है ना, तो आप हमेशा कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं। तो ये है क्या। जो फ्री में मतलब पैसे देने वाला जो चलता है, वो जो सबके अकाउंट्स में डालने वाला, हाँ कि भाई इससे इजी होगी, जब पैसे मिलेंगे तो फिर वो और उनके काम में। हाँ, तो वो जुआ खेलते हैं ना आजकल, वो क्या नाम आता मैं है, भूल गया, वो यूनिवर्सल। यूनिवर्सल है या वो तीन पत्ती आती है, वो कई आज के ऐड आते रहते हैं। वैसे कह रहा हूँ, मतलब वो जो पैसे डालते हैं अकाउंट में जिसपे चल रही है चीज, उसका कुछ नाम है। अब वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो गेम, कल ही मेरे पास एक मैसेज आया हुआ था, आपको 1500 रुपए आपके अकाउंट में डाल रहे हैं। तो मैंने कहा ये कौन डाल रहा है, ठीक है ना। तो उसके अंदर वो गेम्स वाले होते हैं सारे के सारे, ठीक है ना। एक बार वो गेम्स डाल देंगे तो अकाउंट में तो आपको देना ही है ऐसे। तो वो एक आदत खराब करने वाले होते हैं। तो व्हाट्स वो उस पे आता है, एसएमएस आता है, वो ऐसे कई चीजें आती हैं। 1500 रुपए का टोकन देते हैं आपको खेलने के। हम्म जब तक वो खत्म होता है उसको आदत लग जाती है खेलने की। हम्म फिर एक आधा आदमी जो अगर 10 रुपए का भी रिचार्ज करा रहा है, वहां से उनके पैसे बनने स्टार्ट हो जाते ऐसे। तो वही तो कह रहा हूँ ना, वो मेंबर्स को कैसे अपनी एरिया की तरफ लाया जाता है। तो मैगी खिलाई थी ना, फ्री में खिलाई थी, जब तुम तो पैदा नहीं होते, हम छोटे छोटे थे, तो मैगी जब आई थी, आज मैगी कितनी पॉपुलर, आज भी ऐड देता है वो,
ठीक है ना। तो फ्री में हम सूरतगढ़ थे उस वक्त, तो उसमें हम छोटे छोटे थे, तो स्पेशली घर पे सेल्समैन मैगी देने आया था कि आप ये खा के देखो, ठीक है ना। पर हमें पसंद नहीं आई थी, ठीक है ना। हमने कई साल तक नहीं खाई थी, फिर मैगी इतनी पॉपुलर हो गई क्योंकि फ्री में बांटी थी, और इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है ना, जिसका पूरा दबदबा था, उसने फ्री में बांट दी थी। तो कोई भी चीज चलाई जाती है तो उसको फ्री बांट के ही चलाया जाता है, ऐसे। नहीं तो लोग उसके साथ जुड़ते नहीं है ऐसे। लेकिन ये एजुकेशन में गड़बड़ हो जाती है, फ्री बांटते गड़बड़ हो जाती है, हमारे साथ हो जाएगा। तो तो केस, जैसे हाँ कुछ ऐसा। चल रहा है इसके ऊपर कि सबके अकाउंट में एक मिनिमम अमाउंट डालने की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, हम्म, और जिनके पास नहीं है पैसा वो खर्च करेंगे। तो वो तो किसने दिया है, अपने इस गवर्नमेंट पे से। हाँ गवर्नमेंट की बात चल रही है, बाकी ये ना ना, ये कैसे तो अभी जो फ्री वाला दिया उसी के अंदर गड़बड़ हो गई ना। अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई, वो अभी जो ये अनाज वगैरह दे रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये तो आई है, जो वर्कर है, जो काम करता है, वो चाहता है कि मैं ज्यादा गरीब बन जाऊं, क्योंकि मुझे तो आटा मिल रहा है। अब क्या होता है कि एक घर के अंदर यहाँ पे कंट्रोलिंग नहीं है, ठीक है ना। कंट्रोलिंग ऐसे नहीं कि एक घर के अंदर, अब जैसे तू 18 साल का हुआ, तो तेरे को अलग खाते में दिखा देंगे, राशन कार्ड तेरा अलग बन गया, तो तेरे नाम से तो अब 5 किलो 10 किलो जो भी आटा वगैरह आ रहा है वो आ रहा है, उधर से वो दूसरे स्कीम से आ रहा है। तो ये काम क्यों करेगा जब उसके घर के अंदर सारा कुछ सामान आ रहा है, ठीक है ना, और जो कमाई कर रहे हैं उससे वो मकान बना रहे हैं। डिबेट यही वाली होगी ना, फिर कि वो फ्री हो जाएंगे, फिर तो अपने इसके अंदर चीज हाँ कि आप सोर्स रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हो आप, हाँ, तो उसका वो कुछ जवाब अभी नहीं क्या होगा। हुआ, आज अपन जितना ये प्रॉब्लम देख रहे हैं ना, कई चीजें जैसे आजकल अपने थोड़ा झगड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है ना, बहुत जल्दी है कि नहीं यार, चलते चलते आजकल किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, पब्लिकली आप मिलने जाओगे या कहीं पे रास्ते चलोगे तो लड़ाई करने को तैयार है बंदा। वो क्यों आ रही है, ठीक है ना, वो इसलिए तो आ रही है कि उसको ये पता है कि मेरे को अमाउंट वहां से आ रहा है, इस बंदे की मुझे जरूरत पड़ेगी नहीं। पहले ऐसा नहीं था, पहले सारी की सारी कनेक्टिविटी थी, ये बंदा कभी काम आ सकता है, ये बंदा आजकल नहीं है, तो बंदा पूछता ही नहीं है। जहां पर सरकार ने आपको एक प्रोटेक्शन दे दिया तो आपने दूसरे को सल्टा दिया, ये इकोलॉजी है। इसलिए इसलिए ये ज्यादा सोचने की बात भी नहीं होती कि अगर आप किसी को कहीं से प्रोटेक्शन दे दिया तो उसके दिमाग के अंदर ये सेटअप आ जाता है कि मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, और जब जरूरत नहीं होती तो बंदा उसको नेगलेक्ट कर देता है, साइड आउट कर देगा, ठीक है ना। और वही जो नेगलेक्ट जो होता है, वो आपको बाद में, क्योंकि इकोलॉजी तो बदल नहीं सकती, ठीक है ना, वो तो रोटेशन में चलेगी, ठीक है ना, वो तो जैसे ही जैसे सर्कल होता है का, हमारी लाइफ एक सर्कल चलता है, ठीक है ना। जो जैसे आज तेरी जो कंडीशन है वो तेरी आज कल कल कंडीशन नहीं रहेगी, या तो तू इसको इम्प्रूव कर लेगा तो खराब कर लेगा, उसी पोजीशन पे नहीं चलेगा, ठीक है ना, ऐसे। तो वो चीजें चलती रहती है हमेशा। तो इसलिए हमेशा जो मेंबर्स कंटिन्यू वर्क कर रहे होते हैं वो कभी अनसक्सेसफुल नहीं होते, ये थ्योरी है, ठीक है ना। जो बंदा चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है या कुछ वर्क कर रहा है, जैसे तुम तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। हाँ, अगर आप तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, जैसे ये नहीं करता, ठीक ठीक है, ठीक है भाई, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो जो तैयारी करनी है वो तो करनी ही पड़ेगी ना, जीके करनी पड़ेगी, उसके लिए आपके पास अल्टरनेट नहीं है, ठीक है ना। अब इसलिए जैसे सोच रहेगा कि मुझे तो प्राइवेट कहीं पे लग जाऊंगा, तो लाइफ नहीं है, वो तो आर के में चले गए, तुम के में गए नहीं। अब आर के अंदर जाना चाह रहे हो और के की सुविधा लेना चाह रहे हो, तो कैसे होगा, हो नहीं सकता, ठीक है ना। फिर तो आप फटाफट चेंज करते जाओ आपका निके, वो तुम चेंज कर नहीं पाओगे, चेंज नहीं कर पाओगे तो दूसरा खा जाएगा, तो लाइफ स्पेन कम हो जाएगा। इसलिए प्राइवेट के अंदर लाइफ स्पेन जो होता है नौकरी का वो छोटा होता है, वो कभी भी आउट लास्ट पड़ जाएगी आपके। इससे अच्छा होता है कि आप अपना खुद का तैयार करो। जो अब तेरे फ्रेंड को मैं इसलिए थ्रू कर रहा था, ठीक है वो आज जितना कमा रहा है अच्छी बात है, लेकिन वो प्राइवेट में, अब वो के में कन्वर्ट हो पाता है या नहीं हो पाता वो उसके ऊपर, अब वो तो फ्यूचर है, रिस्क आ गया ना, के में नहीं गया,
फिर क्या आर में रह गया तो के के अंदर स्टेबिलिटी होती है, उसके अंदर कंपटीशन होता है हाई, ठीक है ना, और स्लो होता है प्रोसेस। तो अब दोनों चीजें आप मैच करना पड़ेगा। अब तुम लोग पढ़ रहे हो, अब वो उस पोजीशन में पहुंच गया तो उसकी स्पीड ज्यादा है, तो आर में है एग्जाम्पल के तौर पे। तो जब तक वो के में नहीं जाएगा तब तक रिस्क है, के में आते वो स्लो हो जाएगा। ऐसे इस मैं उसके हिसाब से नहीं, मैं अपना जो नॉलेज है उसको एक्सप्लेन करता हूँ हमेशा, कि वो इसलिए इसलिए नहीं। और वही चीज मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा, जो आर में थे और उन्होंने के में कन्वर्ट नहीं हुए तो उनकी लाइफ स्पेन छोटी होगी, खत्म होगी। ये एक चीज होती है, तो इसलिए हमेशा के में जाने की। तो यहाँ पर आपके पास में लो प्रोडक्टिविटी रेट होगी, लार्ज बॉडी साइज होगा, तो इसलिए जो के वाला होता है मोटा हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना। लॉन्ग लाइफ स्पेन होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसको वो मिलती रहती है पेंशन वगैरह, ठीक है ना। लेट मैच्योरिटी होगी, बुढ़ा लेट होता है वो, ठीक है ना। हाई पेरेंटल केयर रहेगी उसके पास में। क्या स्पेशलिस्ट डाइट होगी, अच्छा खाता है, काजू पिस्ते खाएगा वो, ठीक है ना। सारे करेक्टर आएंगे उसके, देख लेना, ठीक है ना। लो डिस्पर्सल एबिलिटी होगी, ज्यादा इधर उधर नहीं भागेगा, आराम से, ठीक है ना। और स्पेशलिस्ट निके होगा, एक घर होगा इसके बाद अच्छे से। ओके, शेर है, ओके है, उसके बाद स्पेशल निके होता है, डाइट होती है फिक्स, ये इसी को मार के खाऊंगा, ठीक है। तो अलग से बताते हैं लाइन्स के हाँ हाँ। के रहते हैं। तो ये जो सारी, अब यहाँ पर ये तो अपने उसके करेक्टर्स पढ़े, आर एंड के। अब तो मेरे हिसाब से आर के बोलोगे नहीं तुम, ठीक है ना। अब ये मेजर इकोलॉजिकल डिसरप्शन जो है, ये स्टरलाइजेशन है, सच द एरिया ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है उसमें जो पहली की स्पीसीज है वो तो आर है, और एडेप्टेशन जैसे जैसे आएगा यानी क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनेगी। ओके, एक वॉल्केनिक eruption हुआ तो लैंड सूखी थी, अब वहां पर नया पौधा उगेगा, तो उसकी तो लाइफ स्पेन छोटी होगी ना, ऐसा तो नहीं सीधा ही पेड़ बनेगा, ऐसा सक्सेशन में आता नहीं है। तो जो सक्सेशन को जो पहली जो स्टेज होगी वो आर में होगी, ठीक है ना, और बाद की जो स्टेज क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगी वो के में होगी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है एबिलिटी आती तभी के बनता है। हाँ तो बस, ठीक है ना। तो ऐसे ये क्वेश्चंस हैं सारे सारे। द एबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट द इंक्रीज द एनर्जेटिक कंटेंट थ्रू द फोटोसिंथेटिक कैप्चर ऑफ द सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी किसी के अंदर है, कोई प्लांट है, तो आप वो उसकी वो फोटोसिंथेसिस से जोड़ सकता है। C4 प्लांट है, वो क्या देता है, क्या स्पेशलिटी होती है उसके अंदर, एडेप्टेबिलिटी तो है हाँ, डे नाइट वाली नहीं, C4 प्लांट डे नाइट वाला क्या, वो कैम प्लांट था, ठीक है ना। C4 प्लांट था, बंडल शीट आई थी उसके अंदर, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस जो हो रहा था वो एडेप्टेबिलिटी थी, तो C4 प्लांट जो है वो के प्लांट है। अब वो ये पूछ सकता है कि C3 प्लांट के अंदर के करेक्टर ज्यादा है या C4 प्लांट के अंदर के करेक्टर ज्यादा है। अब तू सोचेगा ये तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं, पढ़ लिया तुमने, उसको तो सारी पूरी यूनिवर्स के अंदर तुम्हें लगाने की आदत डालो, सब पढ़ लिया। अगर तुमने आर एंड के पढ़ लिया तो सब पढ़ लिया, और उसको कहाँ किस एग्जाम्पल के तौर पे वो यूज करना चाहता है वो है सीधी सी कहानी, ऐसे। तो ये सारी सारी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बता रहा है ठीक है, द एबिलिटी ऑफ द एनवायरमेंट, ठीक है ना, R and K, the because the photosynthetic typically the ability of the environment to increase the energy content through the photosynthetic capture of the solar energy increase with the increase in the complex biodiversity. R species proliferate to reach a peak possible with the K station. See this बड़ा सिंपल से
चीजें हैं। Eventually, the new equilibrium is approached, sometimes referred to as the climax community, with the R strategy gradually being the replaced by the K strategy. अब तो सबको अपन जब सक्सेशन पढ़े थे तभी लिखा हुआ हाँ, तो उस टाइम तो ध्यान नहीं दिया था ना, वो तो क्वेश्चन आया तो मैं कहा ये तो घूम जाएंगे सारे के सारे। अब यहाँ पर है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है कोई, उसका एग्जांपल है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन। हाँ, ठीक है ना, आर एंड के स्पीसीज, ये बहुत बड़ा अच्छा रिसर्च पेपर है। हाँ हाँ, वो अब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है, इसके अंदर टू टाइप के आपके स्ट्रेटजी मिलेगी, आर एंड के, ठीक है ना। अब आर एंड के जो है, अब नाइट्रिफिकेशन है, अब इसके अंदर टू टाइप के स्टार्टिंग वाली प्रोसेस। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ ना। अब जो है नाइट्रिफिकेशन हो गया, नाइट्रोसोमोनाज, ठीक है ना, और नाइट्रोकोकस, ठीक है, एनामॉक्स, ठीक है ना, ये मिथेनोजेनेसिस, ये जो है वो क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई द आर स्ट्रेटजी है ये। अब उसके अंदर ही भी क्योंकि फास्ट ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये जो आर वाला जो है वो पॉल्यूशन कम करेगा, और पॉल्यूटेंट है वहां पर और डिग्रेड कर रहा है, तोड़ रहा है उसको, तो पॉल्यूटेंट को कम करने का काम कर रहा है, वो कौन सी स्ट्रेटजी हुई, आर हुई। समझा नहीं ये वाला। पॉल्यूशन है, किसी चीज को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, पॉल्यूटेंट को, तो उसके लिए कोई बैक्टीरिया यूज किया हमने, ठीक है ना, उसको ब्रेक डाउन तोड़ रहा है वो, तो कौन सी स्ट्रेटजी हुई, वो आर हुई। के तो स्टेबिलिटी दे रहा है, वो तो धीरे धीरे तोड़ेगा उसको। जो पॉल्यूशन कम हुआ वो आर के कारण से हुआ, के कारण से तो बढ़ेगा। भाई पॉल्यूटेंट है कोई जो आपके वाटर के अंदर है, अब उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, अगर वो खत्म हो रहा है तो आर के कारण से होगा, क्योंकि बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है फटाफट, आर स्ट्रेटेजी के कारण से वो ग्रो खत्म होएगा। तो पॉल्यूशन कम करने के लिए आर स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, के को अपन यूज नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन अगर उसने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर डाल दिया कि पॉल्यूशन किस स्ट्रेटेजी कम होगा, अब तो पूछता है, बैठा बैठा ढूंढता रहा ना, साइज मोटी थी बड़ी थी समझ गया, इसलिए ले गया। ये लिखते हुए थोड़े मिले। हाँ, तो ये अब ये तो कॉमन सेंस ये चीज होगी ना। अब तू बैठा बैठा यहाँ पे लॉन्ग लाइन पे तू कहाँ से ढूंढो। तो वैसे ही हाँ, वाली तो ऐसे, तो ये है लो, ठीक है ना। अब लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, अब इसके अंदर तो ये आया ही नहीं कहीं पे। तो आपको आर एंड के पता होना चाहिए, मेरे हिसाब से अब कहीं दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है ना। तो आर स्ट्रेटेजिस्ट विद द फास्ट ग्रोथ कैपेसिटी टू द लो सबस्ट्रेट क्या एफिनिटी, दीज आर स्टेट। अब यहां पर एफिनिटी जब के में होगा तो एफिनिटी ज्यादा होगी उसकी, ठीक है ना। हाई पोल्यूटेंट रिमूवल लोडिंग रेट, काम ज्यादा होता है। वही तो, एफिनिटी अगर ज्यादा होगी, गेम के साथ ज्यादा एफिनिटी होगी तो दूसरा कम हो गया ठीक, कहीं ले ले तो आर में चला गया, आर में जाते ही क्वेश्चन खत्म हो गया, पोल्यूटेंट वो थे तो भाई गेम का पोल्यूटेंट क्या था, किताब, ठीक है ना, बुक्स पोल्यूटेंट है, ठीक है ना, गेम्स का। तो अगर आपने एफिनिटी ज्यादा गेम के साथ गए तो वो सलट गया ऐसे। अब तू सोचे कि के साथ मैं कर लूंगा, अब तो हो ही नहीं सकता ऐसे। अब यहाँ पे जो के है, ठीक है ना, अब ये सारे सारे नाइट्रोस हो, अब ये सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं क्योंकि ये जर्नल के एक दो ही जर्नल हैं इसके अंदर, पूरे के पूरे अंदर तीन ही जर्नल मिले मेरे को, ठीक है, जो आरके को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो इसी में से क्वेश्चन पुट करेगा वो, ठीक है ना। एफिनिटी ज्यादा हो गई। आर स्ट्रेटेजी कैन बी द climate is the uncrowded in the resources rich environment with the little competition the higher, ये तो सर अपन को पता ही है। अगर मैं अब यहाँ पर बात करते हैं characteristic द आर एंड के स्ट्रेटेजी द एडेप्टेशन, रखी भी आती ठीक है, तो मैक्सिमम ग्रोथ रेट है,
ग्रोथ रेट ज्यादा है तो वो हाई है, आर के है, एफिनिटी ठीक है ना। हो जाएगी। सबस्ट्रेट एफिनिटी है, वो इसके अंदर आर के अंदर लो है, उसके अंदर हाई है। एफिशिएंसी जो फूड कन्वर्जन टू द बायोमास के अंदर, ठीक है ना, इसके अंदर लो रहेगी, उसके अंदर हाई रहेगी, क्योंकि कन्वर्जन तो फोटोसिंथेसिस आ गया, ठीक है ना। और कम्पिटेटिव एबिलिटी टू सबस्ट्रेट लिमिटेशंस, इसमें लो है उसमें हाई है। रेजिस्टेंट टू द मोर्टेलिटी, अब इसमें के अंदर लो है उसमें वेरिएबल आ जाएगी, हाई ज्यादातर हाई है, हाई फिर भी कम रहती है। टॉलरेंस ऑफ द क्या इनहिबिटरी केमिकल्स, इसमें लो है उसमें हाई है, ठीक है ना। और राइबोसोमल आरएनए ओपेरोन कॉपी नंबर है, इसके अंदर हाई है उसमें लो है। बस जो ओपेरोन मॉडल अपन करते हैं, ठीक है ना, तो मल्टीपल उसमें मल्टीपल होता है, हाँ, जो आर के अंदर है वो। अब तुम सोचो ये जेनेटिक्स वाला उसमें गया यार, ये तो इकोलॉजी का क्वेश्चन था, ठीक है ना, इसमें मैं तो इसको नहीं चूज करूंगा, छोड़ा, ऐसे नहीं। वो किसी के अंदर से कुछ भी पूछ सकता है, आर एंड के अंदर, सीधी सी बात ये, ठीक है ना। आर एंड के जब भी बात कर रहे हैं अपन, तो किसी के अंदर पूछ सकता है वो। तो ये जो चीज है, अब यहां पर अगर अपन बात करते हैं, तो आर स्ट्रेटेजिक जो है, अब यहां पर मोनाड इक्वेशन के हिसाब से रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी बोथ द कंसंट्रेशन एंड द लोडिंग रेट के अंदर आर स्ट्रेटेजिक आर द कोपियोट्रॉफिक, यानी कि यूट्रॉफिक कंडीशंस आएगी। यूट्रॉफिक कंडीशंस आ रही है, लेक्स के अंदर आती है, यूट्रॉफिक है, न्यूट्रिशंस है, ग्रोथ ज्यादा हो रही है, यूट्रॉफिक है, तो वो आर स्ट्रेटेजिक। और अगर वो ओलिगोट्रॉफिक कंडीशंस है तो के है। अब तुम सोचोगे ये लेग का तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये सारे एग्जांपल इसलिए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए मैंने उसको पकड़ लिया। तो आर स्ट्रेटेजी ब्लू कर्व, ये ठीक है, ग्रोथ रेट तो तेज है इसकी। तो यहां पर जो बात आ रही है वो आ रही है फ्लक्स बेस्ड सिलेक्शन की। सिलेक्शन थ्योरी वाला सबस्ट्रेट एफिनिटी का ऐसे क्वेश्चन था, वो उसने एंजाइम्स में पढ़ा हुआ था। किसी के साथ पकड़ लो ना, कैरिंग कैपेसिटी से जुड़ा होता है। अगर वो कैरिंग कैपेसिटी तक जा रहा है तो के है, कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर चला गया वो आर है। सबस्ट्रेट के अंदर भी एक टाइम में ऐसे आती है ना ग्राफ, वो वहां तक बात कर रहा है तो के है, यानी कि एबिलिटी क्या, एडेप्टेबिलिटी आ गई, एडेप्टेशन जहां पे आ गई, जहां पे फिक्स हुआ वो के में चला गया, जहां फिक्स नहीं हुआ आर में। बस क्वेश्चन चिंता की बात ही नहीं होती यहाँ पे। अगर आपको पता है तो ग्रो जो है वो स्लोवर हो या तेज हो या कम हो, उसी से पता चल जाएगा। स्लो होते यानी कि एडेप्टेशन ले रहा है वो, तो वही तो आप वो सब कुछ लिख के देगा ना, हवा में तो बात करेगा नहीं, वो सारा लिख के देगा। ये कंडीशंस है, अब इसमें के है आर है, आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है। रिसोर्सेज ज्यादा आएगी तो वो आर में जाएगा, कम रहेगी। अगर इकोलॉजी पढ़ी हुई अच्छी तरह तो तुम्हें ये पता जाएगा इससे क्या हो ग्रोथ होएगा, क्या इसके अंदर है, यानी कि किसी चीज के अंदर फिक्स कंडीशंस आएगी, यानी कि इसकी मोर्टेलिटी कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। तो दो ही तो है, या तो जिंदा है या मरा हुआ है, या ग्रोथ कर रहा है या बैठा है, ठीक है, ये तो है, और क्या है जिंदगी में, और कुछ है, या तो तुम निकलोगे या नहीं निकलोगे, ठीक है ना। और तीसरी तो होने से, इसलिए जैसे जब सिलेक्शन नहीं होते तो कितने डांट मार लो कोई फर्क नहीं पड़ता, और जब सिलेक्शन हो रहा होता है ना तो बच्चे को ऐसे करो, थोड़ा सा डांट दो, मुझे ऐसा कैसे कैसे कह दिया, तो ये इफेक्ट है। सिलेक्टेड बच्चे को अगर आपने थोड़ा सा हिंट ऐसे भी कह दिया ना, ऐसे कैसे, उसको बड़ा ईगो हर्ट होता है, और अनसक्सेसफुल को डांट मार पीट लेता है, क्योंकि वो अडेप्ट हुआ हुआ है। ठीक है ना। फ्लक्स बेस्ड सिलेक्शंस जो है वो शेडो एरिया की जो बात कर रहे हैं, ये स्पेशली के साथ जुड़ा होता है, ठीक है ना। अब ये इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ, ये यहाँ पे इसके साथ जुड़ा हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ मुड़ना यहाँ पर, यानी कि जो आर है वो के में जो कन्वर्ट हो रहा है वो इसको दिखाता है। यहाँ पर ये चल रहे थे, ये कंडीशन थी, तो ये फिक्स होने लगा था,
तो ये के में चला गया। अगर ये ऐसे चला जाता आर रह जाता। तो फ्लक्स बेस्ड जो सॉल्यूशन है ये जो रिप्रेजेंट करता है वो आर को के में ट्रांसफर का दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। ये एक छोटा सा तुम्हारा आज का, थ्योरी दिखाना क्या दिखे? मैं कोई अलग से थोड़ा ना बोलूंगा, जो लिखा हुआ है वो ही बोला है मैंने तो, फ्लक्स बेस्ड थ्योरी। हाँ ये भी थोड़ा रह गया, चलो ठीक है तरह कर, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पर कर्व की बात जब करते हैं अपन, तीन टाइप के कर्व आते हैं अपने पास में। अब यहाँ पे आर कौन सा है और के कौन सा है, इस पे क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो है फर्स्ट जो है वो तो दिखा हुआ है इसमें, इसमें बताने की कौन सी बड़ी बात है। फर्स्ट जो है, पहली बार जब आपने सर्वाइस कब दिखाया था कर करवा था। ठीक है ना। तो अब इसके अंदर देखो यहाँ पर यंग है ओल्ड है, तो ये जो है वो सर्वाइवलशिप यानी कि उसकी एज के हिसाब से बता रहा है। अब यहाँ पर जैसे वो पैदा होता है तो डेथ होती है फटाफट उसकी, फिर उसमें से कुछ ही जिंदा रहते हैं। तो ये तो हो गए छोटे वाले, ये आर है, इसमें से कुछ डेथ होती है फिर सरवाइव करता रहता है, फिर धीरे धीरे डेथ होती है, ये के है। तो टाइप फर्स्ट जो है वो के को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो टाइप थर्ड है आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्वेश्चन आता स्पेसिफिकली होता है। सेकंड वाला बीच की कंडीशंस है जो कन्वर्ट हो रही है, वो उसको अपन कहेंगे फ्लक्स बेस्ड सिलेक्शन, जो आर के में कन्वर्ट हो रहा है उसमें चला गया वो। कोई भी चीज आर नहीं है और कोई भी चीज के नहीं है। चीज के हिसाब से वो चीज उसके अंदर की हाँ बस ऐसा हो गया समझ में। पूरा यही रहेगा। ये नहीं है, अपन उसके करेक्टर को देख के बात करेंगे, वो किस करेक्टर की बात करता है, कैरेक्टर का क्या वो क्या करेक्टर आर है या के है, ठीक है ना। टाइम के हिसाब से चेंज हाँ वो चेंज होगी बस खत्म होगा, टाइम तक कार में चल रहा था ये में के में चला जाएगा। जैसे एडेप्टेबिलिटी आ जाएगी वो के में चला जाएगा। अब किसी की चीज के अंदर तुम लोग जैसे अभी पीएचडी कर लिया इसने, पीएचडी करते ही के में चला जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड। लेकिन उसको लेक्चरर बनने के लिए जो पेपर देना होगा तो इसको वापस आर में आना पड़ेगा ऐसे। आगे पीएचडी वाला क्या आ गया 14 तक ही है ना, 16 को समझाए ना। तो ये वही ऑनलाइन वही टाइमिंग वही लिंक। तो ये था। तो ये हम आपको बता दें, और जो ऑनलाइन के ऊपर देख रहे हैं उन सबको बताए थे, हमारी जो क्लास है ऑफलाइन क्लास होती है, और हमारे स्टूडेंट जो हैं वो शानदार स्टूडेंट जो हम बताते रहते हैं, ऑफलाइन के जो होते हैं उन्हीं से हम डिस्कशन करते हुए बातचीत करते हुए पढ़ाते हैं। इसमें बिल्कुल क्लास जो ऑफलाइन क्लास का जो मजा होता है वो अलग ही रहता है। इसी क्लास को हम ऑनलाइन करते हैं, और वो हमारा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम आईडी और पासवर्ड देते हैं, उसमें फेस टू फेस आपके चैट बॉक्स के थ्रू हम काम नहीं करते, फेस टू फेस हमारी बातचीत होती है, और फेस टू फेस ही वो स्टूडेंट से बात कर सकते हैं जो क्लास के अंदर है, उनसे बात कर सकते हैं, और वो स्टूडेंट उससे बात कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमारी एक क्लास जो है, जो बाहर की जो स्टूडेंट्स हैं वो हमसे कांटेक्ट करके इस टाइप से कनेक्ट हो सकते हैं, और फेस टू फेस हमसे बातचीत करके क्लास को, हमारी जो क्लास है एक हल्की फुल्की क्लास कहते हैं हम इसको, और काफी टफ कंडीशंस नहीं है, क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हुए बात करते हैं। तो आप हमसे अगर कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, और हमारा आईडी एंड पासवर्ड आप हमसे ले सकते हैं। तो आपको क्लास कैसे लगी, एक बहुत अच्छे से टॉपिक के ऊपर जो एक बेसिक कंटेंट का क्वेश्चन था, काफी आता है ये, और आपको कैसा लगा आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मैक्सिमम आप हमसे जुड़ने का कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।